हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। माई सेल्फ सुनीता मंडा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी। आज हम एमए फाइनल के पेपर 5 एडवांस सोशोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में वीडियो बनाया है। इसमें आपके लगभग 5 यूनिट्स है, जिसमें से जो यूनिट फर्स्ट है वो आपके नेचर एंड मीनिंग ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरीज, लेवल ऑफ थ्योराइजेशन, माइक्रो एंड मैक्रो थ्योरीज इन सोशोलॉजी, मिडल रेंज थ्योरी, थ्योरी एंड रिसर्च एंड थ्योरी एंड फैक्ट्स पे है। मगर उससे पहले यूनिट सेकंड जो कि यूनिट सेकंड है वो सोशोलॉजिकल समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे है, जिसका वीडियो हम पहले बनाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी विषय को जानने के लिए हमें उसका जो पर्सपेक्टिव होता है उसके बारे में जानना चाहिए, ताकि उस विषय को समझने के लिए हमारे आसानी रहे। इसीलिए मैंने यूनिट सेकंड को वीडियो पहले बनाया है और यूनिट फर्स्ट का मैं इसके बाद में जो थ्योरीज और है सोशोलॉजिकल थ्योरीज पे, जो मेनली यूनिट फर्स्ट है वो आपके सोशोलॉजिकल थ्योरीज पे है, जिसका वीडियो हम ये सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो हमारी यूनिट सेकंड है के कंप्लीट होने के बाद बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, जैसा कि आपकी यूनिट में आपके सिलेबस दे रखा है, मेजर सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है। साधारण भाषा में यदि हम देखें तो परिप्रेक्ष्य से हमारा जो तात्पर्य होता है वह यही होता है कि हमारे जो आसपास का वातावरण है, जो आसपास की हमारी जो घटनाएं हैं, उन्हें हम किस रूप में देखते हैं, उनको देखने का, उन्हें समझने का हमारा क्या दृष्टिकोण है। जो पर्सपेक्टिव शब्द है, जिसे हम हिंदी में सामान्यतः परिप्रेक्ष्य शब्द या परिप्रेक्ष्य के रूप में उपयोग करते हैं। पर्सपेक्टिव इसका इंग्लिश वर्ड हो चुका है परिप्रेक्ष्य का, और यह पर्सपेक्टिव है वो हमने लैटिन जो भाषा है, लैटिन जो लैंग्वेज है, उसके पर्सपेक्ट से बना होता। पर्सपेक्टिव शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज के सब पर्सपेक्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है सीन थ्रू। यहाँ पर सीन थ्रू से हमारा तात्पर्य यही है कि किसी भी घटना को कंप्लीट रूप में देखना। कंप्लीट रूप से हमारा मतलब यही होता है कि उसे हम ऊपर से नीचे तक कैसे देखते हैं। यदि हम शाब्दिक अर्थों में बात करें तो प्रारंभ से अंत तक उस घटना का निरीक्षण या परीक्षण करना, ये एक समाजशास्त्रीय परिभाषा है इसकी। ठीक है। जब भी हम सामाजिक विज्ञानों में जो सोशल साइंसेज है उनमें हम बात करते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, देखने का उसका अपना एक नज़रिया होता है। पर्सपेक्टिव को हम साधारण शब्दों में अगर ये सोशोलॉजिकल लैंग्वेज अगर अपन यूज नहीं करें तो अपन उसको नज़रिया कह सकते हैं, दृष्टिकोण कह सकते हैं। वैसे ही प्रत्येक जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट्स हैं उनका अपना अपना किसी भी घटना को, किसी भी आसपास के वातावरण को देखने का, उन्हें समझने का अपना अपना एक तरीका होता है, एक दृष्टिकोण होता है, एक नज़रिया होता है। या अपन उससे भी सरल भाषा में कहें तो आप किसी घटना को किस ढंग में देख रहे हो, वही जो
हमारा ढंग है किसी भी घटना को देखने का, हमारा जो नज़रिया, उसे ही हम परिप्रेक्ष्य कहते हैं। इसमें परिप्रेक्ष्य में हम जब जब किसी भी विषय में हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, उस विषय से संबंधित जो अध्ययन करते हैं वो थोड़ा सा क्रमबद्ध व्यवस्थित होता है। उसके लिए हम वैज्ञानिक विधियों का या वैज्ञानिक जो तथ्य होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, अर्थात एक व्यवस्थित विश्लेषण होता है। अब हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? जनरल पर्सपेक्टिव का मीनिंग तो हमने यहाँ पे इससे पहले समझ लिया है कि क्या होता है। अब जब हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, क्योंकि प्रत्येक विषय का अपना अपना परिप्रेक्ष्य होता है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से हमारा तात्पर्य एक संदर्भ परिधि से है। संदर्भ परिधि क्या होती है? किसी भी घटना को हम कैसे देखते हैं? जैसे कि हमने माना कि समाजशास्त्र एक विषय है, तो समाजशास्त्र को हम सामाजिक दुनिया को देखने का कौन सा वो ढंग अपनाता है, कैसे वो एक नवीन दृष्टिकोण उसे प्रदान करता है, जिसका सार मानवीय व्यवहार को उसकी संपूर्णता में समझना होता है कि कैसे, किस पर्सपेक्टिव को, किस वे से वह कौन से तरीके से वह सामाजिक दुनिया को समझता है, जिसे हम सामान्यतः सोशियोलॉजिकल लेंथ भी कहते हैं। यहाँ पर सी राइट मिल की सोशियोलॉजिकल जो इमेजिनेशन बुक है उसमें उन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की जो विशेषता बताते हुए उन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य विशेष प्रकार की एक कल्पना से युक्त होता है, जिसे उन्होंने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कहा है। यदि हम समाजशास्त्र में देखते हैं, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, तो समाजशास्त्र जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसमें हम सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक समूह, सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, हमारे जो आसपास की सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो परिवर्तन है, इन सभी को हम उसमें सम्मिलित करते हैं। समाजशास्त्रीय घटनाओं का हम वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है और उनमें कार्य कारण के संदर्भ को देखा जाता है। इस प्रकार से समाजशास्त्र की जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसकी जो अपन कहें कि नेचर होती है वो साइंटिफिक होती है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की जो नेचर है वो साइंटिफिक होती है, फिक होती है। समाजशास्त्र एक किसी भी ऐसी संस्था को अपने अध्ययन में सम्मिलित नहीं करता जो अन्य विषय के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आती हो। यदि कोई विषय वस्तु वो यह संस्था महत्वपूर्ण है तथा उसका अध्ययन किसी अन्य शास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता, तो हम समाजशास्त्र उसके अध्ययन का दायित्व अपने पर ले लेता है। समाजशास्त्र द्वारा नए नए विषयों या क्षेत्रों को अपने अध्ययन में सम्मिलित करने का मुख्य कारण यही है कि समाजशास्त्री सामाजिक क्रिया की व्यवस्थाओं और उनके अंतर संबंधों के अध्ययन में सामान्यतः संबंधित होता है। जब हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसके दो दृष्टिकोण होते हैं या दो उपागम होते हैं। एक उपागम है साइंटिफिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा है ह्यूमनिस्टिक परिप्रेक्ष्य। साइंटिफिक परिप्रेक्ष्य है वो शास्त्र में पॉजिटिविस्ट की बात करता है। वो सामाजिक घटनाओं को देखने के लिए साइंटिफिक मेथड्स होते हैं उनको अपनाने की बात करता है। वही ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है वो समाजशास्त्रीय घटनाओं के लिए जो वैज्ञानिक जो नेचुरल साइंसेज में जो मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज किए जाते हैं उन्हें एज इट इज उसी रूप में उपयोग करने के पक्ष में नहीं है। उसका मानना है कि जो नेचुरल साइंसेज में
ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के जो थिंकर्स हैं उनका मानना है कि नेचुरल साइंस के लिए जो मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज की जाती है वो हम मानवीय समाज के अध्ययन के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि मानवीय समाज है वह परिवर्तित होता रहता है, उसमें व्यक्ति है जो इन्वॉल्व होता है और वह घटनाओं को उसी रूप में एक जगह से दूसरे स्थान में उसी रूप में घटित नहीं होती है, क्योंकि उसमें व्यक्ति का या पर्सन का स्वयं का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और जबकि नेचुरल जो साइंसेज होती है उनमें जो मैटर होता है वह समय और स्थान के साथ उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, तो उनके लिए जो मेथड्स और टेक्निक्स यूज की जाती है वो थोड़ी सी अपने मानवीय समाज के अध्ययन से अलग होती है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के पक्षधर में ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल डर्कहाइम और मैक्स वेबर इंक्लूडेड हैं। वहीं जब ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो इसमें पीटर बर्जर, सी राइट मिल, थॉमस लुकमान आदि जो समाजशास्त्रीय विद्वान थे, जिनका मानना था कि समाजशास्त्र का अध्ययन हमें ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से करना चाहिए। अब इसकी जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसका अध्ययन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।